अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में हम HTML की लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम क्या होते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में HTML list मौजूद है। HTML lists are used to display item in a structure format. There are two main types of list in HTML: order list and unordered list. हमारे पास एक और भी होती है जिसको हम nested list कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं order list। Display item in a number sequence। हम OL लगाते हैं और OL को क्लोज करते हैं और दरमियान में हम क्या लगाते हैं, लिस्टिंग लगाते हैं। और उसका जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट है इसका। हम कहते हैं कि ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले आइटम इन अ नंबर सीक्वेंस, ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द लिस्ट टैग। एग्जांपल, ये है हमारे पास एग्जांपल। इसके बाद आ जाते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर। अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले आइटम विद बुलेट्स पॉइंट। एग्जांपल ये है हमारे पास UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर फिर हम लिस्टिंग अपने डाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम UL को क्लोज कर लेते हैं। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसका आउटपुट क्या होगा, इस कोडिंग का आउटपुट हमारे पास आता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड हमारे पास कौन सा होता है, नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या है हमारे पास, यू कैन क्रिएट नेस्टेड लिस्ट बाय प्लेसिंग वन लिस्ट इनसाइड अनदर। हमारे पास एक यूएल मौजूद है जिसके अंदर एक लिस्ट है। हमारे पास लिस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब फ्रूट्स के अंदर फिर हमें चाहिए टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स के फ्रूट्स हैं हमारे पास। फिर हम एक यूएल लगाएंगे और उसके अंदर हमने दो आइटम डाले हैं, कैसे, एप्पल्स और बनाना, फिर उसको क्लोज किए। तो मतलब कि फ्रूट के हमारे पास जो किस्में हैं वो ये दो हैं, और उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल की कोई किस्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है वो कुछ इस तरह का है कि आउटपुट हमारे पास क्या है, फ्रूट है, फ्रूट के पास एप्पल और बनाना है, उसके सब, जैसे ये बुलेट है ना, तो ये इसके सब बुलेट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक हेडिंग है तो ये इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास वेजिटेबल्स आ गए जिसकी कोई भी रूट्स नहीं है या जिसकी कोई भी यानी पार्ट्स नहीं है। हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क में कुछ पड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल वर्क का क्या मतलब है कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, OL के अंदर एक लिस्ट बनाई हो हमने, फिर उसको एक और लिस्टिंग दी हुई है। मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने HTML और CSS को उसके पार्ट्स बनाए हुए हैं, और बैकएंड में हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ फिलहाल। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। शुरू करते हैं। हमारे पास नोट पैड है। ठीक है, नोट पैड के अंदर हम कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के बजाय बल्कि मैं ये प्रेफर करूँगा कि मैं कोड को कॉपी कर लूँ ताकि हमारे कोड में लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन चूँकि पहले पहले हमें HTML, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, कुछ लोगों को नज़र का मसला होता है। फिर हमारे पास आ जाता है HTML को क्लोज। ठीक है, यहाँ पर फिर हम हेड रख लेते हैं, हेड, और फिर हेड को हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं अपने पास टाइटल, टाइटल को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और यहाँ पर टाइटल में हम लिखते हैं लेक्चर नंबर 4, या हम लिख लेते हैं जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल HTML लिस्ट। ठीक है, और हम यहाँ पर डाल लेते हैं लेक्चर 4, डाल लेते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो हम इसको क्लोज भी कर लेते हैं, टाइटल क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हेड क्लोज हो गए। अब हम आते हैं अपना डेटा के पास। अच्छा, इसको सेव भी कर लेते ताकि हमें साथ साथ में आउटपुट भी नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, तो इसको मैं 4 का नाम दे देता हूँ .html, और ये ऑल, इसको सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, सेव के बटन से ये तो हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है, मैं इसको एक और नए के अंदर शो करूँगा, इसको मैं बाहर रखूँगा और इसको अलग, इसको मैंने यहाँ पर किया,
ठीक है, ये भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये तो आ गई है, आउटपुट कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ HTML लिस्ट लेक्चर नंबर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से सबसे पहले पहले क्या चीज़ हम उठाते हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिस्टिंग कैसे होती है। यहाँ पर हमने ये किया तो इसका हमें जो आउटपुट मिला है, ठीक है, हमें जो लिस्ट मिला है, Ctrl+S प्रेस करते हैं इसको सेव करने के लिए और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक HR लिखते हैं जो कि एक लाइन दे देता है, एक सेपरेशन लाइन दे देता है। ठीक है, ये सेपरेशन लाइन हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास एक और चीज़ है जो कि हमने यहाँ पर टाइप करनी है, या हम डायरेक्ट ही उसके पास चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर OL ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के पास जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक कोड एडिटर है जिसको Notepad++ कहा जाता है, ताकि आपको बेहतर रहनुमाई हो सके, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा ओपनिंग टैग है और कौन सा क्लोजिंग टैग है। इसमें थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात नए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट आ गया। यहाँ पर भी हम एक HR दे देते हैं। ठीक है, और HR देने के बाद हमारे पास एक और इन मतलब है, हम और कोडिंग थोड़ी सी उठाएंगे ताकि हमें अनऑर्डर लिस्ट का भी पता चल जाए। ये हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S के साथ और फिर आपको दिखाते हैं ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, जिसमें बुलेट्स हैं। अब हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गया है, ऑर्डर लिस्ट आ गया है। अब हम एक और चीज़ बनाना चाहते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हमारे पास जो वर्क होगा उसको भी करते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर भी HR डाल देते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स, ठीक है, और फिर फ्रूट्स के जो पार्ट्स हैं वो ये वाले दोनों हैं, और उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल है जिसका कोई पार्ट हमारे पास नहीं है मौजूद। ये आप देख सकते हैं कि बुलेट है, बुलेट के सब बुलेट आ गए, ये मतलब है कि एक हेडिंग और हेडिंग की सब हेडिंग आ गई है। एक तो है ये, इसके बाद है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि OL यानी ऑर्डर लिस्ट में हमने बुलेट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो इसका अब देखें कि क्या होता है। HR और यहाँ पर Ctrl+S के साथ इसको प्रेस करते हैं, सेव करते हैं। अब आप देखें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML, CSS, बैक एंड डेवलपमेंट। हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML और CSS आती है और बैक एंड डेवलपमेंट में फ़िलहाल हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये आपको पता चल गया कि कैसे हम इधर बुलेट्स देते हैं, तो बुलेट्स के सब बुलेट्स हम यहाँ पर कैसे देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गया है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने LI लगा लिया फ्रंट एंड। अगर हम यहाँ पर LI से पहले एक UL लिख लेते हैं ना, और फिर यहाँ पर जो OL है मतलब है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ से भी पहले हम एक UL लिख लेते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पर बुलेट होंगे और ये उसके सब बुलेट्स होंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए उसके भी सब बुलेट्स बन गए, लेकिन चूँकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको हटा देते हैं सिर्फ। क्या मैंने कहा क्या चीज़ मैंने कही, चलो ये चीज़ हटा देते हैं और फिर Ctrl+S प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ट्यूटोरियल के साथ, जिसके अंदर हम और कुछ सीख पाएंगे।
HTML के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।